हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की अमर गाथा। राजस्थान की तपती रेत पर अरावली की घाटियों में एक युद्ध हुआ जहां तलवारें नहीं आत्मसम्मान भिड़ रहा था। नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान की धूल भरी धरती पर 18 जून 1576 को एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने इतिहास में वीरता और स्वाभिमान की अमिट छाप छोड़ी। इस युद्ध में एक और थे मेवाड़ के स्वाभिमानी राजा महाराणा प्रताप एवं उनके सेनापति हाकिम खां सूर। वहीं दूसरी ओर था मुगल सम्राट अकबर, जिसकी विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था राजा मानसिंह। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करें, लेकिन प्रताप ने साफ कह दिया, राजा भले ही मिट जाऊं पर पराधीन नहीं बनूंगा। हल्दी घाटी का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। राणा प्रताप के पास मात्र 20,000 योद्धा थे, जबकि मुगल सेना लगभग 80,000 की संख्या और संसाधनों में कहीं अधिक थी। लेकिन राणा प्रताप की वीरता, रणनीति और आत्मबल ने इस असंतुलन को भी चुनौती दी। इस युद्ध में भीलों ने भी राणा का साथ दिया, विशेषकर राणा पुंजा भील। युद्ध इतना भयंकर था कि हाथी, घोड़े और तलवारों की गर्जना से धरती तक कांप उठी। राणा प्रताप ने स्वयं हाथी पर बैठे राजा मानसिंह पर भाला फेंका, लेकिन मानसिंह बाल बाल बच गया। लेकिन हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार से चेतक घायल हो गया। और इस युद्ध की एक और अमर गाथा थी राणा का प्रिय घोड़ा चेतक, जो एक पैर से घायल होने के बावजूद उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकालकर स्वयं वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक आज भी बलिदान का प्रतीक माना जाता है। युद्ध में मुगलों को भारी क्षति हुई, लेकिन संसाधनों की कमी और थकान के चलते राणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। हालांकि यह युद्ध अकबर ने जीता नहीं और राणा प्रताप झुके नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो, पर यह सिद्ध कर गया कि स्वाभिमान के लिए लड़ा गया युद्ध कभी हारता नहीं है। महाराणा प्रताप ने इसके बाद भी संघर्ष जारी रखा, गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और वर्षों में मेवाड़ के कई क्षेत्र फिर से जीत लिए। राणा प्रताप न केवल एक योद्धा थे, बल्कि स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हमें यही सिखाता है कि स्वाभिमान के आगे कोई सम्राट बड़ा नहीं होता।